यही चाहती हूँ कि इतने साल यूएसए में होने के बाद में नाउ दैट यू आर बैक एंड मूवी भी आपने ऐसी बनाई है जो कि इतनी ज़्यादा इंडियन। साथ में सर आप चाहेंगे कि आप किसी से कुछ किसी गाने की 2 लाइनें गुनगुनाने को कहें? ज़रूर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। हैरी भाई किधर हैं? हैरी प्लीज़ प्लीज़। भाई, ओंकार भाई, उसमें रानी हैं, उसमें यूवी हैं। बेस ज़्यादा है इसमें। केशव जी फॉर गिविंग मी दिस चांस टू कंपोज म्यूजिक फॉर दिस फिल्म, ब्यूटीफुल फिल्म एंड मुझको तेरे इश्क में भिगा दे, वी हैव गॉट अ गुड रिस्पॉन्स ऑन यूट्यूब and everybody is liking the song and I don't want to say much. Everybody is liking the song, sir, and I thank you. And please media से request है, मैं बहुत सालों के बाद कम बैक कर रहा हूँ। मैंने सारी लाइफ आइटम गर्ल्स लॉन्च करी हैं पहले, पर अभी कुछ मेलोडी म्यूज़िक करने का मौका मिला है एंड I really need support of media and I'm doing plenty of other films as well. So please make this song and write about good about this song if you like the song. और फिल्म के बारे में जैसा कि आपने ट्रेलर्स देखे, it's I think very beautiful film. Storyline is amazing and I wish you good luck, sir. Thank you. ओंकार भाई भी ने गाई हैं। Please, please, center stage. Sir, please. Please, sir. Can we have the album box for the unveiling of the album, please? And the light, yes. With all the excitement and the courage and the strength, we present to you, ladies and gentlemen, all you lovely people present here this afternoon, we present to you the music of Jeena, Isi Ka Naam Hai, out now. Take all the pictures that you can, because this is the moment.
आशुतोष जी मेरा सवाल आपसे व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ द टाइम व्हेन दे अप्रोच यू फॉर दिस रोल एंड जो आपका किरदार नजर आ रहा है शायद सबसे ज़्यादा पावरफुल आपका किरदार नजर आ रहा है स्क्रीन पे, जिस तरह से आपका चाहे वो कॉस्ट्यूम हो चाहे आपकी डायलॉग डिलीवरी हो, यू नोन फॉर योर वर्क सर. स्टिल वांट टू नो व्हाट वाज द डायरेक्टर ब्रीफ और व्हाई यू सेड यस टू द फिल्म टू बी अ पार्ट ऑफ इट. देखिए, शेर से लड़ना था. अच्छा. हाँ, सबसे बड़ा जो हाँ कहने उसमें जब इन्होंने कहा कि भैया शेर से लड़ना है, तो मैंने कहा बस अब कहानी बाद में सुनेंगे, पहले शेर से लड़ेंगे. दैट्स ऑल. मिस्टर नटवर लाल, एक फिल्म बच्चन साहब ने की थी, कहीं वो भी लड़े थे, कुछ यादें ताज़ा हुई और वो जी क्या निश्चित कितना रूप से, क्योंकि इन लोगों को देख के ही हम लोग बड़े हुए हैं. जैसे कर्तव्य में धर्म जी की एक जो टाइगर फाइट थी, नटवरलाल में अमिताभ बच्चन साहब की जो टाइगर फाइट थी, और मुझे लगा कि इंडियन स्क्रीन के ऊपर एक अरसे के बाद किसी आदमी को शेर से भिड़वाया जा रहा है और उसमें शेर परास्त हो रहा है, तो इस अपॉर्चुनिटी को खोना नहीं चाहिए. तो मैंने केशव पैनरी से कहा कि सर कहानी वहानी एक तरफ गई, लेकिन सबसे पहले ये टाइगर फाइट होगी, और वो टाइगर फाइट हुई, और उसका परिणाम ये है कि बहुत अद्भुत और बहुत कमाल तरीके से केशव ने उस पूरी चीज़ को शूट किया. क्योंकि ये सोचना बड़ा अच्छा लगता है कि आप शेर से लड़ रहे हैं, लेकिन जब शेर के सामने खड़े होते हैं आप, तो आपकी पैंट गीली हो जाती है. इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उसका सिर्फ खड़े भी रहना आपको कहीं ना कहीं जड़ कर देता है. आपको हिलने पे, वो सिर्फ अगर आंख उठा के देख भी लेता है आपकी तरफ हल्का सा, तो आप वहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं, और आप वहाँ से आप वहीं जड़ हो जाते हैं पेड़ के जैसे. तो बहुत कमाल की चीज़ है, लेकिन उन्होंने बहुत तमीज़ से उस तमाम चीज़ को शूट किया, और बहुत मुझे इस बात का गर्व है, फ़क्र है, और इस बात की खुशी है कि एक लंबे अरसे के बाद अगर किसी इंडियन स्क्रीन पे किसी भारतीय फिल्म अभिनेता को शेर के साथ दो दो हाथ करने का मौका मिला है. और जिस तरीके से आपने देखा कि वो नॉर्मल फाइट नहीं है, उसका जो कॉम्बैट है दोनों का, वो भी बड़ा रोमांचक तरीके से, हमारे यहाँ एक्शन डायरेक्टर हैं अब्बास भाई, उन्होंने बहुत रोमांचक तरीके से उस चीज़ को कोरियोग्राफ किया है. और मैं बहुत आनंदित हूँ और भाग्यशाली हूँ. प्रार्थना ये कर रहा हूँ कि सेंसर कहीं उसके ऊपर कैंची ना चला दे. ओके मंजरी, आपसे और हिमांश, आप दोनों से पूछना चाहूँगा, आप दोनों से मेरा सवाल ये है, क्या सीखा आपने. इट्स ओके एज वेल, यू कैन हियर मी, आपको मैं सुनाई तो दे रहा हूँ. आप दोनों ने इतने दिग्गज कलाकार फिल्म का हिस्सा हैं. आशुतोष डजंट इंट्रोडक्शन, प्रेम साहब अपने आप में एक लीजेंड है, अरबाज अपने आप में एक शख्सियत है. क्या सीखने को मिला इन तीनों दिग्गज से आप दोनों को. I'll start with Himansh. And Himansh, do you think it's a good start after your previous work? Good afternoon, everyone. And firstly, thank you so much for gracing us with your presence here. And yeah, I feel इतने बड़े star cast और इतने बड़े superstars. For me, I'm a newcomer. और इतना बड़ा chance मिला कि same screen पे, if I can share my screen space with them. Nothing like it. My mom sitting here, I feel she must be proud right now that I'm amongst one of her favorite actors here. So this makes me feel out of the world. Manjari, your take on that? I want to thank Keshav first for giving me this opportunity to work with actors as talented as Ashutosh sir, Supriya ma'am, Arbaz sir, Prem sir. It's been a great opportunity for me to learn from them. मैं बचपन में देखा था आशुतोष सर को, मैं बहुत तो जब मैंने उनके साथ काम करना था, मैं बहुत डरी हुई थी. Because I was like, I'd seen him in Dushman and I'd seen him in like, what is that film, Sangharsh. So I was so scared. I was like, okay. And but when I actually met him, he was so warm. He was such a nice person. Not saying it because he's sitting here, but उन्होंने बहुत encourage किया, because इतने बड़े कलाकारों के साथ काम करना भी, it's a little unnerving for actors, because you want to match up to their performance. And ऐसा बहुत बार हुआ कि आशुतोष सर ने हमें थोड़ी टिप्स दी अपनी परफॉर्मेंस को और बेटर करने के लिए. एंड सेम विद सुप्रिया मैम ऑल्सो, उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुकी हूँ इन किस किस को प्यार करूँ. एंड शी इज़ अ वंडरफुल लेडी. And so yeah, I just feel extremely lucky and very grateful
So thank you, Keshav, and thank you, Thank you. Purnima, for having me this film. प्रेम जी मेरा सवाल आपसे है संगीत की आज बात हो रही है, म्यूजिक लॉन्च हो रहा है और एक अलग तरह का म्यूजिक आप अगर आपकी राय जानना चाहूँ, क्योंकि आपने संगीत इतने सालों से इंडस्ट्री में संगीत को समझते हैं, तो इस फिल्म के संगीत के बारे में क्या कहना चाहेंगे प्रेम साहब? आप कितने मुतमईन हैं आप इस फिल्म के संगीत से? सर आपसे, प्रेम साहब आपसे, कितने मुतमईन हैं आप फिल्म के संगीत से, म्यूजिक से? बहुत ही मुतमईन हूँ, बहुत ही अच्छा लगा और डिफरेंट वैरायटी के सॉन्ग्स हैं और बड़े खूबसूरती से इसको निभाया गया है. माय कंग्रेचुलेशंस टू द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हु हैज बीन वेरी जनरस अबाउट दिस पिक्चराइजेशन ऑफ सॉन्ग्स इन अ लैविश मैनर. और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको रिकॉर्ड किया गया. अपने म्यूज़िक डायरेक्टर्स जो हैं बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, तमाम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है. माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ देम. थैंक यू सो मच. अब दो First and foremost, Keshav ji, thank you very much for having me on this film. You're a wonderful person, a very Thank good you, sir. director, and so hardworking and so passionate about your filmmaking. Purnima ji and Stan, thank you very much for making such a beautiful film and giving Keshav the entire freedom to shoot this film the way he saw it and envisaged it. And the beauty about being a part of this film is that not only is it a lovely love story and a beautifully short film, it's the people that we worked with, all of us sitting on this stage right now, were very good. Premji, thank you very much. I had an opportunity to work with you. It's wonderful experience. So I think the whole mood on this film and the whole kind of experience on this film was beautiful. And I would like to thank Keshav ji and Purnima ji for it. Thank you very much. सर के लिए मैं बोलूँगा जो शायरी इसमें चली थी सर के ऊपर, कभी दोस्ती रही कभी दुश्मनी रही, कभी दोस्ती रही कभी दुश्मनी रही, अपने इश्क की तकदीर थोड़ी कम ही रही, कई बार मनाया खुद को लेकिन इन हाथों की लकीरें शायद कुछ कम ही रही. बीच की लाइन भूल गया. मेरी फीलिंग्स इस फिल्म के बारे में बहुत ही अच्छी है. बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन आई सॉ द रिजल्ट टुडे एंड दिस इज विद दिस स्टार कास्ट ऑल ऑफ अस, दिस फिल्म will definitely make big news and it will create a trend for the future films to come. तो मेरी सबसे यही है, एक तजुर्बा यही है कि ये फिल्म जो है बड़े तरीके से शूट की गई है. बिहाइंड द कैमरा जो DOP हमारे जो हैं, जो सेट डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है. मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि हर कैरेक्टर को उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से पेश किया है. I've never seen Arbaz so handsome on the screen. He looks That's right. That's he looks true. really dashing, and That's right. this picture is a great break for him. I wish him all the best. God bless you. Take care. फेसबुक पे हमारे जो कमेंट्स हैं वो इतने फ्लूड हो जाते हैं कि कई बार कर्फ्यू हो जाता है कि अब उसको मतलब हम कमेंट्स को पढ़े कैसे अरबाज सर के लिए और चोपड़ा सर के लिए, प्रेम चोपड़ा सर का जो डायलॉग है, अर्ज़े न्याज़े इश्क के काबिल ना रहा, जिस दिल पे नाज था मुझे वो दिल ना रहा. वाह 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 वाह. आगे एक शेर जो पढ़ा था मैंने इसी में ही, कि तकरीब को पैरों से कुचलना सीखो, गर्दश के तसलसल से निकलना सीखो, रफ्तार ज़माना की है तकलीद गलत, हिम्मत से ज़माने को बदलना सीखो. आशुतोष जी मेरा सवाल आपसे, शेर के अलावा जो शेर से फाइट करी आप, मुझे हम सब ने महसूस किया बहुत एक्साइटेड रहे हैं आप, और बहुत चुनिंदा फिल्में करते हैं सर आप, ऐसा क्या खास लगा फिल्म में यू सेड यस टू द फिल्म? उस शेर वाली बात को छोड़ के. हाँ इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता जो फिल्म की है, इसकी कहानी और जिस तरीके से कहानी को बुना गया है, क्योंकि कहानियाँ अक्सर वही होती हैं कि आप जब कॉमन से अनकॉमन बनते हैं, आप हारे हुए से जब जीते हुए बनते हैं, अक्सर हम यही कहानियाँ देखते हैं. लेकिन इसकी कहानी की जो बुनावट केशव ने की थी, और जब इन्होंने पहला नरेशन मुझे दिया विदाउट सीइंग एनी स्क्रिप्ट,
और बहुत सफाई के साथ, और एक एक दृश्य को, मतलब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ इन्होंने मेरे पार्ट को सुनाया है, इन्होंने स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी फिल्म को सुनाया। और मुझे लगा कि जो आदमी आज सिर्फ बैठते हुए बिना स्क्रिप्ट देखे इतना क्लियर है और इतने ज़बरदस्त किरदार हैं, इसमें अगर मान लीजिए कि कोई किरदार एक सीन के लिए भी आया है तो इतनी खूबसूरती से इन्होंने इसको बुना है कि वो आपके जहन में, आपकी स्मृति में कायम रहेगा। क्यों? क्योंकि वो किरदार कहीं ना कहीं आपके अंदर का ही एक किरदार है जो आप सेल्यूलाइट के ऊपर देख रहे होंगे। तो फिल्म की कहानी बहुत ज़बरदस्त थी। दूसरा, फिर इन्होंने बताया कि अरबाज साहब से बात हो चुकी है, उन्होंने हाँ कह दिया है। मंजरी फड़निस जो हैं उन्होंने हाँ कह दिया है, और प्रेम साहब ने हाँ कह दिया है, हिमांश ने हाँ कह दिया है। सिर्फ एक ही आदमी बाकी है, और हम चाहते हैं कि आप, तो जब चूँकि इतने सारे लोग हैं, चूँकि मंजरी हालांकि उन्होंने कहा मुझसे कि वो बचपन में मुझसे मिली थी, लेकिन कसम से मुझे याद नहीं है कि मेरी उनकी मुलाकात बचपन में कब हुई। लेकिन फिर भी मतलब एक क्रश था, तो उस क्रश के तहत मैंने कहा कि क्योंकि स्कूल में इनके बारे में सुनता रहता था, मंजरी के बारे में, तो सेम स्कूल, मतलब मध्य प्रदेश का ही सेम स्कूल बाय द वे वी बोथ आर फ्रॉम सागर, है ना। हाँ, तो देखिए, है ना, तो वो एक सबसे बड़ी विशेषता थी। और केशव का अब नहीं, हमने कल्पना की थी कि हम दोनों साथ में कभी फिल्म करेंगे, तो क्योंकि बचपन की बात इन्होंने निकाली तो मैंने कहा मैं उसको तफसील से आपको बता दूं। तो केशव ने बहुत, और केशव कन्विंस्ड थे इस बात को लेकर कि कुंवर विक्रम प्रताप सिंह का जो किरदार है वो आशुतोष राणा को ही करना है, और इसके अलावा कोई उसको नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगा कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसी स्क्रिप्ट जिसमें हर परफॉर्मर के लिए अपनी अपनी स्पेस है, और हर परफॉर्मर को अपने आप को परफॉर्म करने का पूरा मौका एक निर्देशक के द्वारा इस स्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो मुझे लगा कि ऐसी स्क्रिप्ट को निश्चित रूप से हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। और फिर महिलाएं मेरे लिए भाग्यशाली होती हैं, तो जब इन्होंने कहा मुझसे कि इसकी जो प्रोड्यूसर हैं सर वो पूर्णिमा मेड नाम की स्त्री हैं, तो मैंने कहा यार अब तो मतलब, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, लेकिन असफलता के पीछे दो औरतों का हाथ होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन मेरी ज़िंदगी में चूंकि औरतें ही औरतें हैं, तो फिर मतलब अब असफलता की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो वो बहुत एक और इंट्यूटिव फैसला था। मैं ईमानदारी से बता दूं, मेरे बारे में ये बात ज़रूर प्रचारित होती है कि मैं बड़ा सोच समझ के काम करता हूं, लेकिन विश्वास कीजिए सोचता समझता हूं, लेकिन अगर इंट्यूशन आता है तो फिर मैं सोचता समझता नहीं हूं, और मैंने ये फैसला किया। ओके, मेरा सवाल डायरेक्टर साहब एक से और है। बात कि या तो आप शिकार करते हैं या शिकार हो जाते हैं, लेकिन विक्रम प्रताप सिंह सिर्फ एक हो सकता है, और वो है आशुतोष राणा। वाह, कम से कम चलिए कुछ तो बोले। हालांकि इन्होंने बाहर मुझसे ख़त्म कही थी, और ये घबरा गए अरबाज साहब को और प्रेम सर को देख के कि सर मैं आपके बारे में बहुत अच्छा बोलूँगा, आप जस्ट मार्क माई वर्ड्स, सर मार्क माई वर्ड्स सर, ट्रस्ट मी, आई लव यू सो मच। थैंक यू केशव, फाइनली यू सेड इट। ओके, मेरा सवाल डायरेक्टर से है। और अगर मैं, जो हमने ट्रेलर अभी देखा फिल्म का, कहीं वो लव स्टोरी भी बता रहा है जो हिमांश के और मंजरी के बीच में है, उसके अलावा फिर अचानक से हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी जा रही है, महिला शक्तिकरण की बात करी जा रही है, फिर मैं देखता हूँ नस्ल भेद की बात करी जा रही है, फिर सीधा फिल्म आउट ऑफ इंडिया चली जाती है। इतना सारा ताना बाना, मतलब अलग अलग, कहीं ना कहीं यू नो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इट इज लिटिल कंफ्यूजिंग। प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दैट। सर इसके ऊपर कॉन्टेक्स्ट तो खैर मैं उस पर आता हूँ, लेकिन जो आपने बात कही कि हमारी पहली बात तो हमारी फिल्म में जो भी वुमेन हैं, जिस भी हमने महिलाओं को दिखाया वो एम्पावर्ड बताया है, तो क्राइम विक्टिम्स हमारी फिल्म में नहीं बताया किसी को। और हमने ये दिखाया कि अपनी इच्छा शक्ति अगर हमारे में है, कुछ पाने की तमन्ना है, तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग हम अपने सिद्धांतों पर समझौता किए बिना अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने इसमें दिखाया है। और नस्ल भेद तो अब ये तो पूरी दुनिया में व्याप्त है, हमें सबको मालूम है, पहले भी था। तो वहाँ जब अमेरिका हम जाते हैं, जब हिंदुस्तानी लोग वहाँ काम करने के लिए जाते थे 90s में, और आज भी जब जाते हैं, तो ये एक एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। और रही बात कन्फ्यूजन की, तो कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, एक फिल्म है जिसके अंदर लव है, रोमांस है, थ्रिल है, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, और इसके ऊपर कॉन्टेस्ट है।
कि अगर आप स्टोरी गैस करें तो ₹1,00,000 ले जाएं हमसे। लेकिन फिल्म बिल्कुल सादी सुलझी हुई फिल्म है, लेकिन उसको इस खूबसूरती से हमने फिल्माया है। और अगर मैं स्टोरी अभी रिवील करूंगा तो ₹1,00,000 लोगों का चले जाएगा। तो देयर इज अ कॉन्टेस्ट गोइंग ऑन, पार्टिसिपेट एंड गेस द स्टोरी। ओके, मेरा सवाल, आखिरी सवाल मेरी तरफ से तो होगा, हिमांशु और मंजरी, आप दोनों से ही। जब आप ऐसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम करते हैं, सीखने को बहुत कुछ मिलता है यकीनन, लेकिन जब ऐसे दिग्गज कलाकार आपके साथ एक ही स्क्रीन स्पेस शेयर करते हैं, कहीं ओवरशेडो होने का डर रहता है? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं तो दबंग 3 का ऑडिशन दे रहा था यहाँ पे। मेरे को आई थिंक ऑफ कोर्स सर के साथ में इतने सर वो तो आप डिसाइड करोगे सर कि कौन से रोल के लिए। मैंने तो बहुत सारी वेरिएशंस दे दी है यहाँ पे, तो अगर आपको जो अच्छा लगे तो आप कहीं भी। और विलेन भी कास्ट हो चुका है, सो डोंट। सर कुछ भी चलेगा, आप बस बताओ। नहीं, बट इट्स बिन अ ग्रेट वर्किंग एक्सपीरियंस। और ऐसा आई थिंक हमें एक बारी भी नहीं लगा कि हमारे साथ में इतने सीनियर स्टार्स हैं। ऑफ कोर्स देयर प्रेजेंस मेक्स इट मोर देन वैल्यूएबल फॉर अस। इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट देखते देखते भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है साथ में। और अगर आप ग्रैब कर लो तो आप उसे आगे कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं अपनी नेक्स्ट अपकमिंग परफॉर्मेंसेस के लिए। सो आई फील हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि मुझे ये मौका मिला और मैंने इस मौके को पूरे अच्छी तरह से यूज़ किया है। नॉर्मली जब मैं एक्टिंग करती हूँ तो मैं ये नहीं सोचती कि मेरे सामने मैं किसके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने कैरेक्टर पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। और इनफैक्ट इट ऑलवेज हेल्प्स कि जब आप ऐसे कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं तो व्हेन यू हैव पीपल लाइक all these people out here working with you who are such secure actors, who are such secure human beings, जो अगर आप थोड़ा कम कर रहे हैं वो आपको encourage करते हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस सिर्फ बेटर हो सकती है। So that's what I think. अरबाज, जैसे दबंग 3 की अभी बात हो रही थी, आशुतोष राणा जी ने कहा कि वो दबंग 3 के पार्ट बन चुके हैं, तो न्यूमरसली क्या इसे सच माना जाए? क्या वो कास्ट हो चुके हैं? सब कंटेंशन में है, किसी ना किसी का कभी भी नंबर लग सकता है। अरबाज, मैं भी हूँ। डिसाइड हो चुका है, नाम कब उछलेगा ये बात। असिस्ट तो मैं कर ही रहा हूँ। थैंक यू। इस फिल्म के बारे में एक राहत इंदौरी साहब की सिर्फ 4 लाइनें अगर याद रख लें आप, तो ये फिल्म है कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पे बार करो और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है, ये 4 लाइनों में ये पूरी फिल्म है। क्या बात है। On that note, I don't think there's anything better I can add to that. So thank you so much. Just one last question. Yeah. Do we have one more question? To your right, yeah. So Okay, Manjari and okay, the Himansh. last question. Okay, yeah. let's take the last question. So Manjari and Himansh, as you mentioned, that it was great honor for you guys to work with all these legends. Lastly, this film Jeena Isi Ka Naam Hai, how does this movie evolve you as an actor? How do you think this movie is just going to evolve you as an actor? For me, Jeena Isi Ka Naam Hai has been the most difficult role I have ever worked on, because this film में जो मेरा character है वो it starts from the time she's 18, 19 to the time she turns much older. तो बहुत ज़्यादा ग्राफ है, because हर एक इंसान की लाइफ में with experiences you change as a person, you evolve as a person. Some people get bitter about life, but मेरा जो character है फिल्म में बहुत positive है। तो उस रोल को मतलब there's not a single place where my character is constant. It's always evolving through the film. तो मेरे लिए बहुत difficult था. So as an actress, it has been a very, very challenging experience, a very learning experience, and of course Keshav has helped me, and everybody on this film, be it Ashutosh sir, be it Arbaz, be it Prem sir, Himansh ko to I taught him. Sorry. So Priya ma'am. So it's been very, very, very honoring for me to work with all of them. So. Thank you so much. Thank you for the questions and thank you so मेरी much. बारी रहेगी। अरे please बोलिए please. Oh, I'm sorry sir, सब उठ गए।
Actually, for me, I feel in terms of evolving as an actor, I'm a true director's actor. And while the film was going, since I believe Keshav is the director of the film and he knows everything about the script inside out. So wherever he was guiding me, I was just following him throughout. And I feel he was always there with me, and he was always telling me about the character. He was getting me in the skin of the character, which really, really helped me. बाकी आगे देखते हैं कि वो और कितना evolve करता है. But I have no connections with the film industry. I've never acted before Yariyan, and perhaps my television show long back. But अभी जितना भी सीखते जा रहा हूँ सर, उसी को पकड़ते जा रहा हूँ, तो देखते हैं और कितना evolve कर देगा ये आगे मुझे. इसमें तो आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, मैं भी कह रहा हूँ. हाँ जी सबके सर. साथ आपने बहुत अच्छा काम किया है सबके साथ में. और सर, यू लुकिंग गुड ऑल्सो. आप बहुत हैंडसम भी लग रहे हैं अरबाज सर के साथ, आशुतोष जी के साथ. यू लुकिंग वेरी गुड. थैंक यू सो मच सर. ये अकेले लग नहीं रहे, ये हैं. हाँ, तुम भैया बहुत खूबसूरत आदमी हो. हाँ, बिल्कुल निश्चिंत होकर काम करो. दुनिया में मतलब सच्चा बच्चा चले या ना चले, लेकिन अच्छा जरूर चलता है. हाँ? Okay, Thank you so Arbaz, much, Ashutosh sir. Arbaz sir, Thank you so much. No, thank you so much. We are not taking any more questions. This was the last question. Just let me No, ask him. This thank you so is much. this is very necessary. Okay, let's take it. Film making is always a serious business, sir. Being a part of the industry, being a producer, being an actor. What happened lastly a few days, I would say a month back or few days back with Kabil and Rais. Now there's a producer who's coming in the industry, giving us a film like जीना इसी का नाम है. जब इतने बड़े दिग्गज स्क्रीन को लेकर प्रॉब्लम में आ जाते हैं और स्क्रीन्स नहीं मिल पाती है जितनी एक्सपेक्ट करी जाती है, अब ये एक नए प्रोड्यूसर इंडस्ट्री को मिल रहे हैं, आ रहे हैं, तो इनको क्या सजेस्ट करेंगे बीइंग अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री कि किस तरह से फिल्म को रिलीज करा जाए, कितनी स्क्रीन में करा जाए? योर एक्सपीरियंस काउंट सर. मेरा इस मामले में कोई एक्सपर्टीज नहीं है. वी आर ऑल इवॉल्विंग एंड वी आर ऑल लर्निंग, एंड हमेशा कोई भी सिचुएशन आती है तो उसके बाद एक हल अपने आप निकल आता है. मेरे पास इसका कोई अभी एज ऑफ नाउ कोई सोल्यूशन है नहीं. आई एम श्योर एवरी फिल्म मेकर गोज थ्रू हिज ओन प्रोसेस ऑफ where he has to position his film, कितने थिएटर्स होने चाहिए, कैसे मिलने चाहिए, कितना कंपटीशन होगा. And I guess वही एक जीना इसी का नाम है. Thank you so much, sir. That's a brilliant answer. Thank you so much. Let's have a quick photo op once again. All you lovely people on stage. Yes, can we have a photo op? The music album, you want that picture again? Can we have the music album back on stage? ऑल्सो मैं इसी के साथ में योगेश लखानी जी भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं, तो मैं उनको भी स्टेज पे बुलाना चाहूँगी. ज़ोरदार तालियां हो जाएं हमारे लखानी जी के लिए भी. सर स्टेज पर आ जाइए, आपके बिना ये टीम अधूरी है. फ्रॉम ब्राइट आउटडोर मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग.